दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर तथा देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी की अग्नि बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने प्रभाव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण इत्यादि अन्य सभी देवताओं के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्यु की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने तो क्रोध से उनकी भौहें तन गई। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से महान तेज प्रकट हो आया। सभी तेज मिलकर एक हो गए। वह तेज पूज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की उंगलियों, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौहें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार समस्त देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार सभी देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई। देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित समस्त देवता प्रसन्न हुए। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और उनके रूपों वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले में धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल्दी ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय में वाहन के लिए सिंह तथा और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुबेर में सुरा से भरपूर पात्र, सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेष जी ने महामणियों से सुशोभित नागहार दिया। इधर देवताओं के शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को शोकग्रस्त किया देखा। तब तो वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र लेकर झट उठ खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या कर रहे हो? इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। जहां जाकर उसने तीनों लोकों में अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थी। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल शोकग्रस्त थे। और हजारों भुजाओं से भी सभी दिशाओं को ढककर देवी खड़ी हुई थी। देवी जी के साथ उन दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहारों से 10 दिशाएं भर गई। महिषासुर को सेनापति उस समय चिक्षु नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर चावर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लेकर उदगर महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों ने आवर्तवास कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। पारिवारिक दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेकों सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लेकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस
रणांगन में स्वयं महिषासुर भी रथों, हाथियों एवं अश्वों की सेना के साथ घिर खड़ा था। तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, परशु, पट्टिस, खंग आदि शस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे, प्राण छोड़ने लगे। कितने ही दैत्यों की भुजाएं कट गए, कितनों की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गई, कई दैत्यों के सिर कट गए, कुछ मध्य से विदीर्ण हो गए, कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गई, वह पृथ्वी पर गिर गए, और कुछ एक दैत्यों को तो एक भुजा, एक आंख और एक पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला। मार मार कर गिराए हुए रथी, हाथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहां महायुद्ध हो रहा था, वहां की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहां पर आना जाना कठिन हो गया। वहां सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर ही रुधिर बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की मैती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया, जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बाल को छटकाता हुआ, बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राण ही चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्पों की वर्षा करने लगे। जय माता दी। इसी के साथ दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय पूरा होता है।